हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बढ़े। इसके लिए आपकी जो सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपका लगातार सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा यह यूट्यूब चैनल बहुत बुलंदियों को पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। और खेत मजदूर के राज्य सचिव साथी गोपाल रविदास जी हमारे बीच में मौजूद है। हम चाहेंगे कि संगठन का झंडोत्तोलन साथी गोपाल रविदास जी करेंगे। साथी गोपाल रविदास जी झंडा को खोलिए, कौन इनको धराई और कौन खींचाएगा? ऊपर ऊपर का डोरी। लड़का तुम लोग पीछे रहो ना बाबू। हाथ ले लीजिए। मंदिर तक पहुंचाएंगे, मंदिर तक पहुंचाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में मौजूद है खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के जिला सचिव साथी जीवेश पासवान जी। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो आए और शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित करें। अब हमारे बीच में मौजूद है भाकपा माले के जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार जी। हम आग्रह करते हैं आए और शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारे बीच में मौजूद है जिला स्थायी समिति भाकपा माले के साथी और वारिस नगर के महागठबंधन के उम्मीदवार साथी फूल बाबू सिंह जी। आए और शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित करें। प्रखंड माले सचिव कमरेड महावीर प्रधान जी आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। कॉमरेड फुलेंद्र प्रसाद सिंह आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। दोनों साथी से निवेदन है कि मंच पर चले। माला एवं चादर से सम्मानित करेंगे। जिला सचिव कॉमरेड जीवेश पासवान जी को माला एवं चादर से सम्मानित करेंगे। अब जिला कमेटी के अस्थायी सदस्य कॉमरेड फूल बाबू सिंह जी को माला एवं चादर से सम्मानित करेंगे। अब के ग्रामस के जिला अध्यक्ष कॉमरेड उपेंद्र राय जी को माला एवं चादर से सम्मानित करें। से सम्मानित करें। अगर है
खुर्शीद है। बैठ जाइए। लाल सलाम। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद। कामरेड गोपाल दास जी इस सम्मेलन के मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के जिला सचिव कामरेड उमेश कुमार जी, खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष उपेंद्र राय जी, जिला सचिव कामरेड जीवन पासवान जी, और इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के प्रखंड सचिव कामरेड महावीर पोद्दार जी, यहाँ खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के तमाम कार्यकर्ता साथियों का बड़ा हिस्सा मजदूरों का मनरेगा में काम करने को ललायित है। एक बड़ा हिस्सा किसानों को खेत में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, और इस तरह मजदूरों का बड़ा हिस्सा जो गांव में काम नहीं प्राप्त कर पाते वो प्रदेश जाते हैं, विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों में या दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। देश की आजादी का 73 साल गुजरा है। आजादी के सपना कि आजाद देश होगा तो हमें स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार मिलेगा, मजदूरों के जीवन में बदलाव आएंगे, मजदूरों के बाल बच्चे को भी पढ़ने का अवसर मिलेगा और पढ़ लिख कर अपने लिए बेहतर जिंदगी की तलाश कर सकेगा। लेकिन पिछले 6.5 वर्षों से हमारे देश में जो सरकार चल रही है ये तो हमारे देश के आजादी के ही विरोधी सरकार है। आजादी की लड़ाई जब इस देश के किसान मजदूर नौजवान लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आजादी की लड़ाई के खिलाफ अंग्रेजों को साथ देने में लगे हुए थे। आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ गवाही देकर उनको कैद करवा रहे थे, उनके विरुद्ध सजा करवा रहे थे। आजाद देश में इन्हें मौका मिल गया जब शासन पर आने का, तो आप लोग गौर कर रहे होइएगा कि जिस कंपनी राज के खिलाफ हमारा देश 200 वर्षों तक संघर्ष किया, बड़ी कुर्बानी दिया, शहादतें हुई, उसी कंपनी राज को पूरे देश को हवाले किया जा रहा है। हाँ, इनका चैनल है बहुजन पोर्टल न्यूज़ के रिपोर्टर है भाई, जकी भाई बहुत मेहनत करते हैं। नज़दीक में आइए और क्लोज रहिए ना, नज़दीक में तो ना एक के बार में दोनों आदमी आइएगा। अब हमारे बीच में कुमार मिश्रा और बबलू जी मौजूद है, मीडिया के लोकप्रिय पत्रकार। हम उनसे आग्रह करेंगे कि मंच पर आए।
स्वार्थ समझेंगे, आप अपने आप को नेता समझ लेंगे, आपका अच्छा है। आपको कभी भी जनता मालिक है, जो हमारे खेत मजदूर महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, जो मतदाता है वो मालिक है। और हम जो हैं, हम सेवा करने की भावना से हम आपके बीच हैं। इस सेवा करने में आप जान सकते हैं कि हमारे भाकपा माले के बड़े से बड़े लीडर, यहाँ तक कि विधायक भी अपनी शहादत दे चुके हैं, और उस शहादत के आगे बढ़ते हुए इस लाल झंडे की पताका के परचम को हर हमेशा लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से जो ऐसे उजियारपुर प्रखंड के अंदर हमें जो चाहिए, ये जो आने वाला समय, जो हमारे पूर्वजों ने कहा कि 73 वर्षों के अंदर जो हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, वो आज़ादी हमें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसका कारण है कि हमारे किसान भाई जो है सो राजनीति नहीं किए, हमारे मजदूर भाई राजनीति से तैयार नहीं हुए, हमारा जो संविधान है उसको आपने नहीं पढ़ा। सिर्फ पढ़ा क्या? राम लक्ष्मण गीता हनुमान की चालीसा को पढ़ करके देश को टुकड़े टुकड़े में गरीब को एक दलित से तोड़ते हुए, और सत्ताधारी जो है आपको कहा दिया 15 लाख देंगे, आप खुश हो गए। आपने कहा 6,000 रुपया सालाना किसान निधि में देंगे, आप खुश हो गए। लेकिन आप जोड़िएगा तो 3 रुपया 2 रुपया पड़ता है प्रति व्यक्ति। इसलिए साथियों, समय कम है और हमारे बीच तमाम साथी भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। उनकी बात हम लोग तो हर हमेशा आपके बीच रहने वाले साथी हैं, एक कॉमरेड हैं। इसलिए हम इन्हीं बातों को रखते हुए हम एकता की ओर बढ़ना चाहिए। हम एक बने, एक होकर के संघर्ष करें, और यह संघर्ष पंचायतों से होगा, वार्ड से होगा, और कब प्रखंड जाएगा, जिला जाएगा, राज्य जाएगा। इसलिए हमें पंचायतों को मजबूत करना है और अपने मुट्ठी में पंचायत को लेना है। हमें हर खेत मजदूरों को इनको हम वार्ड से बनावे, वार्ड कमेटी बनावे, पंचायत कमेटी भी हमको संघर्ष को तेज करना पड़ेगा। आज गरीबों को भटकाने के लिए गांव घर में आप 4-5 लोग बैठते हैं, माइक लगा देते हैं, शिव चर्चा स्टार्ट हो जाता है। हम तमाम मजदूरों को और तमाम क्रांतिकारी साथियों को उसके पैरेलल में महंगाई पर चर्चा करना पड़ेगा, बेरोजगारी पर चर्चा करना पड़ेगा, गरीबी पर चर्चा करना पड़ेगा, किसान चर्चा करना पड़ेगा, महिला चर्चा करना पड़ेगा, और नहीं तो शिव चर्चा 3 मंत्र याद करके और काला धागा बांट करके गरीबों को भटकाने का काम आज किया जा रहा है। मजदूरों और महिलाओं को भटकाने का काम किया जा रहा है, मुख्य संघर्ष से भटकाने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए इस बात को भी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, नहीं तो हम संघर्ष के बदौलत ही इस पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। इस सामंती व्यवस्था को हम संघर्ष के बदौलत भी खत्म कर सकते हैं। और इसके लिए एक मजबूत संगठन और सशक्त विचारधारा की जरूरत है, और यही विचारधारा और संघर्ष के आधार पर हम गरीबों और किसानों मजदूरों की एकता कायम करके उसकी हिफाजत, उसकी रक्षा कर सकते हैं, और उसके एकता के आधार पर हम मंजिल तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। यही बात के साथ हम अपील करते हैं कि हमारे बीच में ग्रामस के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव साथी जीवछ पासवान जी हैं मौजूद। हम आग्रह करेंगे कि वो आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। साथी जीवछ पासवान जो है, किसानों का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान का तो मात्र 2 ही समस्या है साथियों। एक जो है 3 काला कानून जो केंद्र की सरकार ने लाया है, उस कानून को वापस लेने की मांग कर रहा है किसान। उस कानून को रद्द करने की मांग कर रहा है, और एक मांग कर रहा है कि हमारा उपजाया हुआ जो अनाज है उसके लिए तुमको एमएसपी लागू करना होगा, एमएसपी कानून बनाना होगा। यही तो मांग है साथियों। काला कृषि कानून जो है उसके लिए सत्ताधारी जो है
हमारे किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है कि विरोधी जो है किसान को बरगला रहा है, किसान को मतलब चढ़ा रहा है और हमारे आंदोलनकारी को कहीं खालिस्तानी बता रहा है, कहीं पाकिस्तानी बता रहा है, कहीं आतंकवादी बता रहा है, कहीं नक्सलवादी बता रहा है। साथियों, किसान जो है वो निश्चित रूप से अपनी जो मांग कर रहा है कि जमीन हमारा, खेत हमारा और राज और सत्ता मतलब शासन तुम्हारा नहीं चलेगा। आज अगर देश के पूंजीपतियों के हाथ हो, अगर मान के चलिए उस पूंजीपतियों के ऑफिस में जाकर के 2000 अक्टूबर में 1919 के अक्टूबर में अडानी अंबानी के कार्यालय में जाकर के मोदी ने किसानों के लिए काला कानून निर्माण किया, काला कानून बनाया अक्टूबर महीना में 2019 में, और लागू कब कर रहा है? 2020 के जून महीना में लागू कर रहा है। तो विधानसभा के लिए केंद्र के मतलब लोकसभा के अंदर एक गरिमा होता है। लोकसभा न राज्यसभा से पारित कराया गया, न लोकसभा से पारित कराया गया, और देश के अंदर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हिटलर के तरह ये देश को चलाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ देश के किसान मजदूर जो है हिटलर शाही नहीं चलने देगा। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र तुमको बहाल करना होगा और किसानों से तुमको सलाह लेना होगा। उसके लिए कानून अगर बनाना होगा तो किसानों के बीच सलाह मशवरा चलाना होगा, उसके बाद ही कोई किसान के लिए कानून बनना चाहिए। साथियों, दूसरा प्रखंड सम्मेलन के अवसर पर मंचासीन भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य और आपके समस्तीपुर के जिला सचिव कॉमरेड प्रोफेसर उमेश सिंह जी, खेत मजदूर सभा के राष्ट्रीय पार्षद कॉमरेड जीवछ जी, भाकपा माले के वरिष्ठ नेता फूल बाबू, और जितने भी मंचासीन हैं सब साथी का नमो भुलाई थी। और आए हुए इस सम्मेलन में तमाम साथियों को हम अपने पार्टी की ओर से, अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा की ओर से और फुलवाड़ी विधानसभा की ओर से आप सबों का लाल सलाम करते हैं। अब तो हमको लग रहा है कि हम कहाँ से शुरू करें, फिर बड़ी सारी बात हो गया और बहुत महत्वपूर्ण साथियों ने बात बताए हैं। एक तो हम जो सम्मेलन जो हो रहा, सम्मेलन के बारे में साथियों ने परिस्थिति के बारे में बताया। इस सम्मेलन हमारा ऐसे समय में हो रहा है, चौतरफा आंदोलन चल रहा है। हम ऐसे समय में आंदोलन कर रहे हैं, सब जगह आंदोलन चल रहा है। अब इस आंदोलन को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर हम लोगों को विचार करना। तो कई साथियों ने बताया, एक साथी जो मंच पर आकर बताया कि अगर हम लोग ईमानदारी से सब लोग अपना अपना काम करें तो निश्चित रूप से मेरा संगठन आगे बढ़ जाएगा और हर दिशा में हम जीत हासिल करेंगे। सुनने में तो कितना बढ़िया लगता है कि ना? क्या बढ़िया लगता है ना? लेकिन हमको एक चीज आप लोग समझाइए, हम जहां उजियारपुर में सम्मेलन कर रहे हैं, उजियारपुर में जब सम्मेलन कर रहे हैं तो पूरा ताकत लगाते हैं, 10,000 वोट लाते हैं ना, लेकिन जीतते हैं कितना में? हम लोग पूरा अगर ताकत लगाते हैं
तो 10,000 वोट मिलता है। तो क्या 10,000 से हम लोग जीत जाते हैं? क्या आप लोग बोल नहीं रहे हैं? पूरा ईमानदारी से ताकत लगाते हैं तो 10,000 आता है। तो कैसा नहीं ईमानदारी भाई कि 10,000 वोट आया? अगर जीत ऐसा नहीं ईमानदारी रहेगा तो जिंदगी भर हम जीतवे नहीं करेंगे। जीतेंगे क्या? एक पर माथा पच्ची करने की जरूरत है कि नहीं? कैसा नहीं ईमानदारी है भाई कि पूरा ताकत लगा देते हैं तो 10,000 आता है। तो 10,000 से तो भाई उजियारपुर विधानसभा में हम जीतेंगे नहीं? जीतेंगे। कितना लाके जीते हैं यहाँ पर? कम से कम 50,000। तो 50,000 की क्षमता रहेगा तब तो दूसरा हराएंगे। क्या बोलिए? तो आज के राजनीतिक जरूरत क्या है, हमको इस पर बात करना चाहिए। सब ईमानदार पटना के महावीर स्थान पर है, तो इस ईमानदारी से तो हमको भी चल जाना है महावीर स्थान घंटी बजाने के लिए। जाना चाहिए कि नहीं? या समस्तीपुर में कोई ऐसा मंदिर है जहां पर हम घंटी बजा सके? हमको राजनीतिक जरूरत के हिसाब से काम करने की जरूरत है। अब बढ़िया फोटो खिंचा गया सब बैठे थे, अरे अब बात करना चाहिए साथी लोग से, भाषण नहीं दे रहा, हमको बात करना है। आज के राजनीतिक जरूरत से काम करना पड़ेगा कि नहीं बताइए आप? तो आज की राजनीतिक जरूरत क्या है? 50,000 वोट लाना होगा। शरीफ के विधायक क्या हो गया भाई? जनरेटर का तेल विधायक कॉमरेड गोपाल रविदास जी, मंच पर उपस्थित तमाम हमारे नेतागण और उजियारपुर प्रखंड के प्रत्येक पंचायत से आए हुए हमारे तमाम ग्रामीण मजदूर साथियों को हम सबसे पहले भाकपा माले जिला कमेटी की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, लाल सलाम करते हैं। साथियों, अभी बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं, आपका माइक भी शायद जवाब देने जा रहा है। आप कह रहा है कि सम्मेलन की समाप्ति किया जाए, इसीलिए बिना विलंब किए हुए हमने बहुत सारे साथी का बात सुना। चुनाव में हम लोगों ने, विधानसभा के चुनाव में हम लोग गए हुए थे, चुनाव हुआ, उस समय में चुनावी बहुत सारे मुद्दे हुए थे। हम लोग भी अपने मुद्दे को लेकर आम जनता, आम मतदाता के बीच में गए थे और उधर से एनडीए के उम्मीदवार भी आम जनता के बीच में गए हुए थे और बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी, बहुत सारे घोषणाएं हुए थे और उस बारे में विस्तार से हमारे पूर्व के बच्चा साथी विचार रख चुके हैं। लेकिन अभी एनडीए के लोग जो विधानसभा चुनाव के दरमियान जो वादा किया था, चुनावी वादा किया था, वो चुनावी वादा भूल चुके हैं, पूरे के पूरे भूल चुके हैं। लेकिन महागठबंधन के लोग, भाकपा माले के लोग, हमारे नेता जो भी वादा किया था, उस वादा के साथ आम जनता के बीच में सम्मेलन के मार्फत, आम सभा के मार्फत, पंचायत सभा के मार्फत, विभिन्न कार्यक्रमों के मार्फत हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं और सरकार को भी विधानसभा के अंदर में हमारे विधायक ये उनके किए हुए वादों को याद दिला रहे हैं। वो भूल चुके हैं, लेकिन हम अपने वादा को याद किए हुए हैं। हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम अपने कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम विधानसभा में जा रहे हैं कि हमने 10 लाख नौकरी का वादा किया था,
तुम 19 लाख नौकरी का वादा किया, लेकिन कहाँ गया? 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 2 करोड़ नौकरी का चुनाव वादा किया था, और बाद में अमित शाह कह दिए कि वो तो जुमला था। और इस बार भी ये एनडीए का जो सरकार है, एनडीए का जो सरकार है वो 19 लाख रोजगार देने की वादा जो किया था उसको जुमला साबित करने पर चुका हुआ है। और भाकपा माले का जो भी विधायक है कह रहा है कि विधानसभा के अंदर में हम पटकनियां खेलेंगे, हम बाहर में भी आम जनता को पटकनियां करने के लिए बाहर में बुला रहे हैं। 4 तारीख को आंदोलन पर जुटे हुए हैं, हम आंदोलन पर जुटेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। तुमको उस वादा को पूरा करना पड़ेगा। तुमको जुमला जो कहता है वो जुमला साबित सिद्ध करने नहीं देंगे, जुमला को नहीं सिद्ध करने देंगे, तुमको रोजगार देना पड़ेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बढ़े। इसके लिए आपकी जो सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपका लगातार सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा यह यूट्यूब चैनल बहुत बुलंदियों को पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।